कुछ भी हो। अभी है किशोरी लाल ने अग्रवाल एक शहडोल, वो संयोग से हमारा संपर्क में, हम भी उनका रहन सहन से हम राजी है। शहडोल जाते तो उनके यहाँ रुकते थे। एक दिन एक किसी क्या है विठल भाई पटेल कहाँ के? विठल भाई पटनी कटनी और सागर। सागर के सागर दमोह में एक अग्रवाल था। उनके मित्र एक सज्जन थे जैन, वो अग्रवाल साहब के यहाँ हम पहुंचे। उनके मित्र वो जैन हमारे पास आए, आकर के उन्होंने अपना तकलीफ बताया। उनके पिताजी, उनका एक बगीचा दूर के दमोह के पास है, वो गए, पपीता पका था, पपीते पर चढ़े, वो टूट गए, वहां गिर करके मर गए। कौन? उनके पिताजी। उनके पिताजी। उसके बाद थोड़ा देर के बाद पता चला जो कुछ भी करना था कि उसके बाद उस घर में 20 डेथ हो गए। सम्मिलित परिवार थे, बहुत बड़ा परिवार, 20 लोगों का डेथ हो क्रम से। अब 2-4 बच्चे थे। उस स्थिति में हमारा स्थिति में आ गया, हम कब मरेंगे? हाँ जी बाबा, ये स्थिति थोड़ा ठीक है। ये भयभीत हो गए। अच्छा, उसके बाद हम उनको बोला अमुक तिथि में गया में इसके लिए किया जाए कुछ उपाय। तिथि निश्चय किया, हम चले आए। वो करेंगे बोल दिया, और विधि सब बता दिया। उसके बाद वो संयोग से वो जो मरे थे लोग, उनका बड़े परिवार बंधु बांधव, तो उनमें से एक विधवा बैठी थी। हमारा पैर हाथ तो हटा के देखो, तो गया जाने के लिए कह रहे हो, ऐसा बोले और हल गए। क्या सुना? उनका पहले से ही हला हुआ दिमाग क्या था, ईटा खसका ही था, और भयभीत हो गए। भयभीत होकर के हमको फोन किए, वही अग्रवाल साहब हमको बताया इस प्रकार की हो गया, इसमें क्या करना चाहिए। मैं आता हूं। मैं पहुंचा उस स्थिति में, जो गया जाने की स्थिति, ठीक है, और पहुंचा। वो जो कर्मकांड था वो कराए, ठीक हो गए। अब जो हमने कर्मकांड के समय में कहा, जिसके ताकत हो वो आकर के इस कर्मकांड को चैलेंज करें। जो जितने भी शरीर छोड़ करके जितने भी अच्छे जीवन हैं, सब मिलकर के हमको समझाए, नहीं तो हम जो कहते हैं वो करें। खत्म हो गए बात, कोई छू चपट नहीं। वो सबको पैक कराया गया के लिए, जो पैक करना था होगा। उसके बाद तो आप चले जाओ। मैं कहा न, हमारा हिम्मत नहीं, आप साथ चलो। उस दिन से हम गया पहुंचे। गया पहुंचने से वहां के पंडों की भद्दगी देख करके उस भूमि पर पैर रखना पाप है, ऐसा हमको लगा। उस धरती पर महान निगरगट कसाई, उनसे कसाई है सब, कोई आदमी नहीं हुआ। यद्यपि हम गए थे, वह बड़ा पंडा के पास ले गए, बैठाए, बातचीत हुई, सब बात हुई। धुत माने गांजा भांग धतूरा में वो धुत। क्या इसके बाद क्या हुआ बाबा? ऐसे लोगों को देख के आया। वहाँ क्या हुआ बाबा? हो गया फिर वहाँ पिंडदान हो गया? हाँ हो गया, वो सब फ्री हो गए, वो सब बाधा समाप्त हो गया। उनका घर में अमन चमन, वो परिपूर्ण। कोई ऐसा द्वेष हो गया? उसके बाद कोई भी ऐसा घटना नहीं हुआ, प्रत्याशित घटना नहीं हुआ। तो वो लोग जानबूझकर हत्या करते थे बाबा?
वो जानबूझकर ऐसी घटनाएं घटित करवा रहे थे अशरीरी जीवन। नहीं, वो जो मरा हुआ जो जीवन था वो दूसरे को वैसा कर देता था। आदमी सोया ऐसा मेरे तक मर गए, इसका क्या मतलब है? नंगा रंग बढ़िया जो है ना स्वस्थ रूप में सोया है भाई रात और सवेरे तक मर गए, क्या मतलब? इस प्रकार की कई घटना हो गई। इसको इस रूप में क्या, किस रूप में देखा जाए कि उनमें शुभेच्छा नहीं थी? वो दुखी दुख को बांटता है, सुखी सुख को बांटता है, इतने इसी सूत्र में है वो। इसी सूत्र में जो जिसके पास रहता है उसी को वो बांटता है। अच्छा, वहां जाने से क्या किया? वहां के लोग हम भी सोचने लगा यहाँ कैसा काम किया जाए भाई। तो हमने बड़े एक पंडा जी से वो जो बातचीत किया जिनसे, उनसे बोला भाई हमको ऐसा ही एक आदमी दे, जितना जगह में वो बताते हैं कि 4 से 10 दिन फंसाते हैं, इनसे कैसा निपटा जाए। हमको ऐसा ही एक आदमी दे जो श्राद्ध कराएगा, उसके बाद वो कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा। क्या ग्रहण करेगा? मलाई। हमारा मुंह से ऐसा, ठीक है। वहां जो उनके खेमे में सबसे ज्यादा खाने वाले को हमको सौंपा, ठीक। एक जगह में पिंडदान कराया, वही वो जो गंगा नाली के सामने, उसको पयस्विनी कहते, जहां सीता जी पिंडदान किए थे। ऐसा बात, ऐसा सब कथा बताता है वो। वहां पिंडदान कराया। पिंडदान कराने के बाद हम एक जगह में ले गए। पहले से मलाई कहाँ मिलता है वो सब तय कर रहे थे हम लोग, ठीक है। मलाई मिलने वाले की जगह में गए। मलाई आधा किलो, एक जगह में आधा किलो, ठीक। वो आया हुआ जो पंडा था उनसे बता दिया, हर जगह में जितने जगह में पिंडदान करोगे उतना जगह में आधा किलो मलाई खाना आता। वो खूब हंसा, ठीक। एक जगह में तो मलाई खा लिया, दूसरे जगह में मलाई खाने के साथ कोई नमकीन भी बताया, वो भी खिलाया, ठीक। उनके मन के अंतर अब चल रहा है मलाई प्रेम है, वो रहेगा, ठीक। 4 जगह में किया, 5वें जगह में उनको मलाई खाने की हिम्मत खत्म। 5वें जगह में, अंतिम जगह में ला दिया, जो कि 75 प्रोग्राम दिया था हमको, उसने पूरा कर दिया। 4थे जगह में वो पूरा कर दिया। मैंने पूछा, हे भले आदमी ये बताओ, मूल में इतने ही है काम, अंतिम बात है, अंतिम बात में जो होता है वही विष्णुपाद कहते हैं, उतना ही काम है, सीधा उतना क्यों नहीं कराते हैं? उतना कराने पर ये सब दिएगा कौन? कोई देता नहीं है। तुमको जो लेना है पहले से तय कर ले। ऐसा भी किया जा सकता है, भाई हम इतना लेंगे विष्णुपाद में, पिंडदान में, उतना कर ले, उतने में संतुष्ट हो जाओ। वो नहीं पता, हम लोग अंतःकलह में पड़ रहे हैं। इतने जगह में बैठे हैं, इतने लोग जी रहे हैं, ऐसा बताए बाबा। वो जो जीवन यहाँ से जो अशरीरी जीवन थे, जो प्रताड़ित कर रहे थे परिवार में, वहां जाके उनमें क्या होता है बाबा? यहाँ से क्यों, कैसे छोड़? वो जो है ना श्रेष्ठ जीवन के साथ वो संयत होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसे तीर्थों में श्रेष्ठ जीवन रहता है। इतने ही बात है, मर्म की बात इतनी ही है। वो गलत भी नहीं है, ये बहुत निरा झूठ है, ऐसा नहीं है। वो ऐसे स्थानों में अच्छे जीवन रहता भी। विष्णुपाद नाम का विष्णु आता है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी जो अच्छा जीवन है वो अपना काम कर देता है, वो परंपरागत चला जा रहा है। हाँ, वो जो वहां का मर्यादा है,
जो आए रहते हैं, जो बने, वो तो उसका जो है ना वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो जाना ही पड़ता है। सभी जीवन जो जितने भी झुंड था 24 थे, उनका पूर्वजों के से लेकर 24 पिंडदान पर 24 व्यक्तियों का पिंडदान था वो। और सभी अभी तक अशरीरी थे। हाँ, वो पूरा का पूरा जो है ना प्रेतावस्था में थे। उनको पितरावस्था में पहुंचाने के लिए कर्म कराया हमने। इसके बाद वो कहीं न कहीं जन्म ले लेते होंगे। वही बात। जब तक नियमित प्रक्रिया में नहीं आएंगे, प्रेतावस्था में जन्म लेना भी नहीं बनता सारा। हाँ, प्रेतावस्था में वो जीवन में क्या गोटी फंस जाती है बाबा? वो इतना जो है ना भयभीत हो जाता है, अपने में पीड़ित हो जाता है। पीड़ित होकर के जन्म लेना बनता नहीं है। पीड़ा मुक्ति के लिए ही जन्म लेना बनता है। पीड़ित रहने तक पे वो नहीं हो पाता। पीड़ा से चल करके पीड़ा मुक्ति की कल्पना आ जाए जीवन में, उसी का वो मरणोत्तर कर्म का मतलब है। ठीक समझ में आ गए? हमको समझ में आए। उसके लिए तो वही तरनी बेतरनी जो न जाने गरुड़ पुराण में जितना लिखा है वो लिखा है। हमको इतना समझ में आ गए। उसी के आधार पर हमने कर्म कराया एक जगह में, बस। उनको काफी राहत मिली, इसमें तो है। और जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके अंदर पीड़ा तो होती ही है कि वही बात। उसी सिलसिले में हम क्या जगह इंदौर जिले में कोई एक जगह है, क्या तो जगह कहते हैं, वो तहसील वाला जगह। उस जगह में एक पटेल, उनके यहाँ एक बड़ी घटना हुई। उनका लड़का का शादी वो अपने इच्छा से गया। उसके बाद उनके माता पिता को शायद है वो ठीक नहीं लगा। दूसरे लड़की से उनका शादी कराने के लिए चेष्टा की। ठीक है, शादी करा लिया। शादी करा करके उनको ले आए। तब तक ये जो पहले से जो शादी थी वो लड़की केरोसिन डाल करके जल के मर गए। वो घर आती है विदा होती। ठीक आती, ठीक है, अभी आए हैं तो उसको तो घर के अंदर लाना है। उसके जगह में उनको कहीं 7 दिन तक 8 दिन तक उनके अनुसार रोक करके कहीं रोक दिया। इनके जो मर गई थी उनके साथ जो कर्म करना के उनको जैसा ही दरवाजा में लाए हैं, उनका सारा साड़ियां जो है खुल करके जल करके अलग हो गए। ऐसा कुछ होगा, भयभीत हो गए, क्या किया जाए। उसके बाद वो उसके साथ वो मरा हुआ जीवन है, उनको पीड़ा करती रहे। ठीक, वो तो ऐसा एक स्थिति बन गई। और हम जाते तक में वो बात घटनाएं कुछ 1 वर्ष या 1.5 वर्ष 2 वर्ष बीत चुके थे। वो उसके बारे में हमारे साथ आकर के एक दिन बताया। हम वहाँ एक BDO थे, ब्लॉक ऑफिसर, वो शर्मा जी, उनके यहाँ हम बैठे थे। बताया तो कल सवेरे लाना, बात करके देखते। तो कल सवेरे एक मजमा के साथ वो आते। तो उनका जो पत्नी थी शर्मा जी का, वह भयभीत हुई, ये तो भूत प्रेत आ रहा है भाई। हम उठ करके बाहर निकले, हमको एक वटवृक्ष दिखा, वहां जाकर के बैठ गए। बाहर निकला, थोड़ा दूर में एक वटवृक्ष दिखा, उसके नीचे ले आकर के हम बैठ गए। वहां वो मजमाए, ठीक है, मजमाए बताया। तो आकर के तो सारे बात बताया। इनको तकलीफ, मैंने पूछा तुमको क्या तकलीफ है? वो लड़की को बताया इनको तकलीफ। मैंने पूछा
तुम बता पाओगे तुमको क्या तकलीफ है? मैंने उनके ऊपर चढ़ी हुई जीवन से हम बात कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने हमको इशारा दिया है, बोला नहीं है, ये उनके हस्बैंड के ओर इशारा। मैंने पूछा तुम इनके क्या लगती है? मैं इनके पति लगता हूं, बताओ इनको क्या तकलीफ है? ये बता रहे तुम जानती हो। उन्होंने रोने लग गए। इस प्रकार से घटना हो। ठीक, आपका तकलीफ तो इन्होंने बता दिया। आप क्या चाहते हो? आप जो है ना तकलीफ से मुक्ति होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहता हूं। ऐसा क्या? ठीक है, उसके लिए क्या कहना चाहते हो? कैसे तुम्हारा तकलीफ मुक्ति होगी वो बता दो, इनको हम समझा दूंगा। वो बताए तो हमको वो उनका घर के अंदर एक चौरा है, जो ये वाला तुलसी वाला, उस चौरा में जो हमको स्थापित किया जाए, जो हर दिन जो कुछ भी बनता है हमारे निमित्त वहां अर्पित किया जाए। उसके बाद खाना किया जाए। ठीक, तो उसके लिए हम तैयार। हाँ, वो लोग तैयार हो गए। तो कैसा किया जाए? पहले से गंगा जल लाया जाए। हमने बोला गंगा जल लाया जाए, एक घड़ा वहां स्थापित करेंगे, इनको प्रार्थना करेंगे आप यहीं सुखी रहो और हर दिन ये जो कही है उस उतना पूरा करो, आप सुखी रहोगे। हम उनसे पूछा ये क्या ये प्रक्रिया पर्याप्त है? उन्होंने हाँ कहा। ठीक है, हो गया। उसी वक्त उन्होंने 2 व्यक्ति को दौड़ाया गंगा जल लाने के लिए। ठीक है ना, हम वहीं हूं। दूसरे दिन सवेरे तक गंगा जल आ गए। ठीक है, आ गया तो कहा हमारे पास आया वो पिता, उन लड़का के पिता, तो आप जो है ना करके स्थापित करा दीजिए। हम उनके घर जाता। वो घर कितना, ये जितना घर है, ये उनका आंगन उतना बड़ा। वो जो आंगन बनाए हैं वो कितना बड़ा था? ये पूरा घर जितना है उतना बड़ा एक आंगन, उसके चारों तरफ घर है। अच्छा, उसमें 2 तरफ केवल अनाज भरने वाले रखा हुआ है, मैंने 10, 25, 50 जो लाइन से रखा हुआ है। ढोला बनाते हैं, ढोला जो है ना 25-50 ढोला रखी हुई। एक ढोला को भरना तो मुश्किल है, 25-50 ढोला रखी हुई। इतना बड़ा घर देखा हमने। हम उसके पहले उतना बड़ा घर को हम देखे नहीं किए थे, तो बहुत अच्छा लगा। वो चबूतरा भी उतना ही अच्छा मजबूत बढ़िया बनी थी। वहां ले जा करके वो गंगा जल स्थापित किया। उस गंगा जल स्थापित करके उसके साथ एक उस समय के अनुसार बहुत अच्छे वस्त्र को उसके साथ जोड़ाया। उसके ऊपर थोड़ा सा कवर करके उसके ऊपर दिया जला करके रख दिया। ये आपका स्थान है। मैं बोला, वो लड़की बोली हाँ, हो गए, खत्म हो गए, इतने से बात। उसके बाद उन्होंने कम से कम 2000 लोगों को उस दिन भोजन खिलाया। 2000 लोगों को। क्या सुना? उसके बाद 2000 लोगों को उन्होंने भोजन कराया। क्या कहा जाए? बाबा जब ये बरगद के पास बैठे थे आप, हाँ? तो कुछ क्या अपने लिए मंत्रों का प्रयोग किया था? मंत्र का कोई प्रयोग तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो कहा वो नहीं। जी। ना मंत्र है ना तंत्र है, तंत्र जी। कुछ भी नहीं। इसको क्या कहा जाए? केवल संवाद के समय में जो एक दूसरे के बीच में जो बनी हुई एक विश्वास, उसके आधार पर ये सब पूरे बात।
कोई भी डांट फटकार मंत्र तंत्र कुछ नहीं। ये जो गया वगैरह में करते हैं ये मंत्र तंत्र ये सब ऐसे ही, वो तो वहां करते हैं वो उन लोग, वो ठीक है, किंतु वो स्थान स्वयं में दमसट है, वो जगह जो है दमसट है, किंतु वहां का आदमी निगर घटते राक्षस है। बाबा अरबई में जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक घटना हुई। गया जी जाते हैं, एक पाल परिवार था, तो उसके परिवार में एक व्यक्ति गया करने के लिए गया। वो पूरे गांव में चावल आवल फेंकते हैं कि जो भी हमारे परिवार के पितृ हो वो सब गया जी चले, ढोल बजाते हैं, आह्वान करते हैं कि आ जाए वो। ठीक है। तो वो गया करके वापस आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि घर में कोई चीज खो गई। तो उसको ढूंढने लगे। तो जिस व्यक्ति के लिए गया करने गए थे उस व्यक्ति ने, वो किसी महिला के ऊपर आ गया, वो जीवन आ गया। और उसने बताया कि वो फला चीज फला जगह रखी हुई है, उसको जाके निकाल लो। ठीक। वो गए तो वहां मिल गई वो। फिर प्रश्न हुआ कि भैया गया जी क्यों नहीं गए आप? हम तो तुम्हारा गया कराए वहाँ। बोले जब तुम ढोल बजा रहे थे तब ये गांव छोड़ के मैं दूसरी जगह चला गया था। बोल, भाग गया था यहाँ से। बोल, अब ढोल बजाते रहो। ये सत्य घटना है ये बात। ये केवल जो व्यक्ति जो कहता है उनके व्यक्तित्व पर निर्भर होता। नहीं जाना चाहता था वो, कुल मिलाकर के वो व्यक्तित्व पर निर्भर। उसकी आसक्ति परिवार से बहुत थी वो, उस क्रम से वो नहीं जाना चाहता था कहीं से। बोले अपने परिवार के आसपास ही अपना वही मरवाते रहते। ठीक बात। ऐसा सब कथा भार जी बाबा। ठीक है। व्यवहार में ये भी है, इसको कई को लगाए रखे।